अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बशीर अहमद बट तमाम क्रिकेट लवर्स को वेलकम करता है बट स्पोर्ट्स टीवी में। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को पहले टी20 मैच में 29 रन से हराया और इतनी बुरी हार पाकिस्तान क्रिकेट टीम की, ना बैटिंग ना बॉलिंग ना फील्डिंग, एक डिपार्टमेंट में पाकिस्तान नहीं चल सका। क्या वजूहात रही इस पे मैं बात करता हूं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने 93 रन किए, 4 विकेटें उनकी गिरी। 7 ओवरों का मैच था, आपको पता है बारिश हो गई थी और बड़े ठीक ठाक रन होते हैं 7 ओवरों में, और 64 रन पाकिस्तान कर सका। 9 आउट हो गए हैं, 9 आउट हो गए हैं भाई। 7 ओवरों में अगर ऑल आउट हो जाते तो ये भी कोई रिकॉर्ड बनता पाकिस्तान का। 1-0 से सीरीज में बर्तरी हासिल अभी तक उन्होंने की है, लेकिन ग्लेन मैक्सवेल जो है ना, उसके दिन ओडीआई में नहीं थे लेकिन उसके टी20 में थे। जो फेंटा उसने लगाया, हारिस रऊफ ने कोशिश की बांधने की, लेकिन 43 रन 19 बॉलों पे। इस पर भी मैं बात करता हूं। बॉलर्स जो है उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की, उनको अपनी जगह का आइडिया था, ग्राउंड डायमेंशंस का पता था। एक 3 आउट कर रहा है, दूसरा 3 आउट कर रहा है, इस पे भी मैं बात करता हूं। मैच के ऊपर मैं अगर आता हूं, देखो 7 ओवर के गेम में 29 रन से हार जाना जो है ना, छोटे गेम में भी टू मच, ठीक है। पाकिस्तान के पास फायर पावर भी लैक करता है, गेम प्लानिंग भी ठीक नहीं थी, बहुत सारी वजूहात थी, मैं उस पर बात करता हूं। देखो, टॉस जीत के छोटे मैच में आप फील्ड की तरफ अगर जाते हो, आप चेस की तरफ जाते हो, समझ आता है डीएलएस अगर बारिश होगी तो होता है। जितने साइंसदान अरस्तू बैठे हुए हैं ना, जो कह रहे हैं 7 ओवरों का गेम था, भाई आप जो है ना चेस पे ना जाते, आप जो है ना उस पे जाते, ये मैं वो कह रहा हूं। वो अब जब रिजल्ट आता है ना तो सब आके मैदान में आ जाते हैं, जब जीत रहे होते हैं ना तो कहते हैं वाह गुड। लेकिन ये फैसला बिल्कुल ठीक था। आपकी विकेट पे कोई ऐसी बात नहीं थी कि विकेट जो है ना, रन उन्होंने भी किया, आप भी कर सकते थे। ये अगर वो चेस करते तो वो भी करते। तो देखो, स्टार्ट हमारा बुरा जो है ना, स्टार्ट इतना खास नहीं था। उनका बहुत अच्छा स्टार्ट था। 2 ओवरों में उन्होंने 32 और 34 समथिंग रन किए। नसीम ने ऊपर से आउट किया, उसके बाद फेंटा खाया। 17 रन 1 ओवर में, दूसरे में भी मार पड़ी है और कुछ चेंज नहीं किया। रिजवान ने जो है ना, फील्डिंग भी हमारी एक तो खराब थी इतनी, और स्टार्ट उनको मिल गया। फिर मैक्सवेल ने जिस तरह यूटिलाइज किया, हारिस रऊफ का पहला ओवर बड़ा जबरदस्त था, 2-3 रन कंसीड किए उसने, तेज बॉलिंग की। मैक्सवेल जो है ना उसके करीब भी नहीं आ रहा था, क्योंकि मैक्सवेल ओपन स्टांस हट के मार रहा था इधर उधर पीछे। लेकिन हारिस रऊफ ने पीछे जब बॉल की तो निकल रही थी और उससे नहीं हो रही थी खेलने। हारिस रऊफ साहब दूसरे ओवर में आके स्लो बॉलिंग शुरू कर दी, स्लो बॉल किया, मैक्सवेल को 5 की 5 स्लो कर दी। वहां छक्का भी उसने मारा, चौका भी मारा। फिर हमने अब्बास को लेट लाए, उसका 1 ओवर हमने करवाया कि भाई नया लड़का है तो 1 ही दो। भाई अब्बास जो है ना, स्लोअर वन बड़ी अच्छी वो कर रहा था, उसने आउट किए। वो तो नसीम का जो लास्ट ओवर है हमने मिसकैलकुलेट किया। मुझे लगता है कि नसीम की जगह अगर इसका ओवर एक पहले करवाया जाता तो वो बड़ा बेहतर रहता, क्योंकि नसीम ने 17 रन कंसीड किए थे। तो यहां थोड़ी गलती हो गई, और उनको अपनी फील्ड का डायमेंशंस का पता था कि स्क्वायर की बाउंड्री बड़ी है। वो मैक्सवेल यहां खेल रहा था पीछे, पूरा बल्ला यूं करके, उसके कितने फास्ट हैंड्स हैं, मुश्किल शॉट्स मारा था, सामने मारे। स्लोअर वन इन विकेटों पे, ब्रिस्बेन के विकेट पे जहां बॉल पीछे करो तो यू जिप करता है, वहां ये स्लो कर रहे थे। और स्लो कहां कर रहे थे, या मुंह में या पीछे कर रहे थे, जैसे नसीम ने लास्ट ओवर में किया, और आखिरी ओवर में भी 20 रन वो खा गया। अगर वहां पे अब्बास को 1 ओवर और मिलता तो शायद पहले आता, तो शायद मैक्सवेल आउट हो जाता। लेकिन वही बात है, इफ्स एंड बट्स रह जाती हैं, चीजें रह जाती हैं। लेकिन पाकिस्तान की फील्डिंग, बाबर ने एंड पे छोड़ा, नसीम ने जो है ना फुल टॉस किया, छक्का गया। बॉलिंग बहुत मीडियोकर लगी, बिल्कुल फ्लॉप बैटिंग बॉलिंग लगी। अब इसमें एक चीज है कि हम ठीक है, हमने मार खाई, 7 ओवर का गेम है, समझ आता है, विकेट पे सब कुछ है, लेकिन बैटिंग ने तो करना था ना। अब बैटिंग में साहिबजादा फरहान है, उसको मौका मिला, ऊपर ही मिलना है उसको, आगे भी मिडिल में नहीं खिलाएंगे, ऊपर ही खिलाएंगे। और उसने 2 चौके बड़े शानदार मारे, लेकिन मुश्किल विकेट है, उनको पता है। एलिस को और उनका जो जॉनसन है, बार्लेट है, उन्होंने पीछे भी रखा, स्लोअर वन भी जगह पे की, जो हम नहीं कर पाए। और हमारे प्लेयर जो है ना, वो लेग पे मारते हुए ज्यादा आउट हुए हैं। जितने भी आप प्लेयर्स देखोगे सब लेग पे मारते हुए गए हैं। साहिबजादा फरहान लेग पे मार के आउट हुआ है। मोहम्मद रिजवान जो है वो दूसरी बॉल पे गया है, वो अपनी, अब वो देखो, वो मारने तो गया है, लेकिन वो लेग साइड की बाउंड्री बहुत बड़ी थी, 78-80 की बाउंड्री है। सामने का बाउंड्री छोटा ही थी, पीछे की, सामने की, ठीक है, ये बाउंड्रियां थी। वी में आप जा सकते थे, लेकिन हम लोगों ने ना उस तरह से प्लानिंग जो है ना, लेग को ही टारगेट रखा। इसका मतलब है फायर जो वर्क है ना, हम वो मिस करते हैं, लैग करते हैं। जब एबिलिटी आती है ना मारने पे या थोड़ा करने, तो हमारे जहन में वो लेग मिड विकेट आता है, वो एरिया जो आता है ना। तो ये बड़ा जो है ना एक पाकिस्तान का मसला है, और ये रहेगा, क्योंकि एंकर करने वाले प्लेयर बहुत ज्यादा हैं।
और बाबर आजम को अगर हम देखते हैं तो वो भी खासा कुछ कर नहीं सके और पूरे शॉट्स आप कहोगे एक उस्मान खान सिर्फ जो है ना थर्ड मैन रीजन में आउट हुआ, बाकी सब लेग में मारते हुए आउट हुए। किसी ने ये नहीं सोचा कि हम सीधा खेल लें, आगे कर लें, चीजें कर लें, लेकिन पूरे शॉट्स ही आप इसको कहोगे। अगर 16 में 5 आउट होने के बाद पाकिस्तान 64 कर सकता है, मतलब तो फिर इसका मतलब है कि आप 9 आउट जो हुए हैं उसमें से 6 बॉलें भी आपको मिलती तो आप 20-25 रन और ऐड ऑन कर सकते थे, रन हो सकते थे। हमने बैटिंग ठीक नहीं की। इरफान खान को ले लो, आप सलमान अली आगा को देख लो, लेग साइड पे हर कोई जा रहा है और लेग साइड पे जा रहे हैं, कोई प्लानिंग नहीं है ना। गिलेस्पी है, बाकी है, ग्राउंड की डायमेंशन देखी जाती हैं, रन ज्यादा हो गए हैं, लेकिन या तो आपकी एबिलिटी, अब सलमान अली आगा जो है उसको आप T20 में लाए हो, आपका टूर्नामेंट जो है ना वो या तो बिल्कुल बांग्लादेश, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज, कैरेबियन में हो ना तो समझ आता है, या आप बॉलिंग भी नहीं करवा रहे तो आपके ना बहुत ज्यादा एंकर प्लेयर्स हैं। और मैं अभी आपको बता दूं 2026 की टीम की तैयारी के लिए आपको आगे से जरूरत होगी कि आपका एक आधा बंदा कोई रहेगा, या रिजवान, बाबर, इनमें से कोई आपका एक खेलेगा, क्योंकि आपको नई टीम के साथ जाना है। दुनिया की क्रिकेट चेंज हो गई है। अब ये जो बात है ना ये एक हकीकत है, आप इतने ज्यादा एंकर नहीं कर सकते। सलमान भी आ गया, आपको ऐसे प्लेयर चाहिए जो आते साथ इंपैक्ट डाल दें। एकदम आए, एक ओवर में 20 रन किए और एकदम गेम बदल गई। और अब्बास अफरीदी ने नीचे से जो है ना थोड़ा बहुत संभाला दिया पाकिस्तान को, 10 बॉलों में 20 उसने किया, हसीम ने एक छक्का मारा। और अब्बास प्रॉपर ऑलराउंडर, इसको डेवलप करना चाहिए, प्रॉपर बैटिंग वो करता है। और हसीब को भी ऊपर भेजा जा सकता था, इसको ओपन करवाएं, नए लड़कों को ट्राई करना चाहिए। अब तो सीरीज हम हार गए, अब मुझे नहीं लगता अब बाबर एंड रिजवान शायद ओपन करें, क्या हिसाब इनका रहे, लेकिन साहिबजादा या हसीब में से दोनों को या एक को लाजमी इनको ओपन करना चाहिए, क्योंकि हसीब भी बहुत नीचे खेला। लेकिन उनकी बॉलिंग, नेथन एलिस 3 आउट 9 रन 2 ओवर, आप अंदाजा करो। फिर उनका बार्लेट जो है, जेवियर बार्लेट, 3 आउट उसने किए, 13 रन दिए, तो गेम ही उन्होंने वहां से बदल दी और गेम चेंज कर दी। इस पे रिजवान ने कहा जी कि मैं बड़ा कॉन्फिडेंट हूं अपने बॉलर्स पे, हम ये नहीं कह सकते कि जो है ना ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि शॉर्ट मैच है। अगर हम देखते हैं ना फास्ट बॉलर के एफर्ट को तो मैं हैप्पी हूं 100%। और ये सिचुएशन मैक्सवेल को सूट करती है। होल मैच जो है ना वो सूट किया मैक्सवेल को, ठीक है। मैक्सवेल को क्या सूट किया यार, मैक्सवेल ने तो रन किए, हमारे पास भी मौका आया, 19 पे 5 आउट होके हमने 64 किए। अगर हमारी आउट ना होते तो फिर हम भी वहां करीब जाते। तो हमने बैटिंग भी नहीं की, बॉलिंग भी नहीं की, फील्डिंग भी नहीं की। और उन्होंने कहा कि बैटर्स जो है ना, हम ये नहीं कह सकते कि बैटर्स जो है ना उन्होंने सपोर्ट नहीं करते बॉलर्स को। और उसने कहा कि टीम की जो रिक्वायरमेंट थी वो इस तरह की थी कि लेग पे मारो। अब मतलब ये उसने नहीं कहा, लेकिन लेग पे मार रहे हैं। अकल जो है ना, इतनी गेम अवेयरनेस इनकी जो है ना इतनी थी। अब मैं ये इस पे यही कह सकता हूँ हार्ड वर्ड, क्योंकि लेग साइड पे जो है ना सारे मारते हुए आउट हुए, चीजें हुए हैं। और उसने कहा कि रिगार्डलेस ऑफ द रिजल्ट, एज अ बैटिंग ग्रुप ओपिनियन जो है ना ग्रुप, हम जो है ना एम हमने किया और हमने टारगेट किया, लेकिन हमें उसमें सक्सेस नहीं मिली। और हमारी बॉलिंग में नसीम शाह बहुत एक्सपेंसिव था, उसने बहुत मतलब महंगी उसने बॉलिंग की, बुरी बॉलिंग की, फील्डिंग भी ऊपर से बहुत बुरी हुई। 2 ओवरों में उसने 37 रन कंसीड किए। शहीन का ठीक था, 2 ओवरों में 25। हारिस रऊफ गुड था, एक्सेप्शनल था, 2 ओवरों में 21। क्योंकि अगर यहाँ पे 25, 28, 30, 26 भी, 30 के अंडर 25, 26 भी खाते हो ना 2 ओवरों में, तो फिर ये स्कोर ठीक रहता है, क्योंकि ये 7 ओवरों का गेम था। अब्बास ने 1 ओवर में 9 2 आउट किए, शायद उसको 1 ओवर और मिलता तो गेम ज्यादा चेंज हो सकती थी। लेकिन आगे से ये देखेंगे इस चीज को। और हमें एक स्पिनर ऐड करना होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि टीम में हमारे पास जो है ना स्पिनर नहीं है। हमें एक चाइना मैन, एक अरफात मिनास ऑलराउंडर है, कोई ना कोई बैट्समैन कम करेंगे और बैट्समैन इनको करना पड़ेगा कम। मुझे तो है कि यंगस्टर आप किसी को खिलाएं। अगर मुझसे पूछें तो आप सलमान अली आगा को रखें, उससे आप ओवर नहीं करवा रहे ना, आप फिर आप किसी और को ट्राई करें। आप एक प्रॉपर स्पिनर ले आए, ठीक है। आपने साइम को भी नहीं रखा, उसकी फॉर्म थी, चीजें थी, वो बहुत अच्छा हो सकता था। हमारे फायर पावर भी हम लैक करते हैं, एंकर बहुत ज्यादा हैं। इस मैच में तो मारते हुए सारे आउट हुए हैं, लेकिन पुअर परफॉर्मेंस बाय पाकिस्तान क्रिकेट टीम। और इस परफॉर्मेंस जो है ना ऐसी से आप ज्यादा वो नहीं कह सकते, क्योंकि 7 ओवर का गेम था। जितना भी बोलेंगे, जब 20 ओवर का गेम होगा, ऑन एंड ऑफ जो है ना, बारिश हुई, बारिश गई, उसमें फिर चलता है, तो इतना मार्जिन दे सकते हैं इस मैच में। लेकिन आगे के लिए चीजें करेक्ट करनी पड़ेंगी। दूसरे मैच में देखते हैं जो कि SCG में होगा, सिडनी में, जहां पे बैटिंग फर्स्ट जीतती है। तो क्या वहां भी रिजवान बॉलिंग पे जाएगा? जो ग्राउंड की डायमेंशंस कहती है उस हिसाब से जाना चाहिए और अपने पास एक स्पिनर, एक एड ऑन करना चाहिए। सुफियान मुकीम जो है ना वो अच्छा ऑप्शन रहेगा मुझे लगता है SCG के लिए। बाकी देखते हैं क्या पाकिस्तान करता है, क्या नहीं करता। लेकिन T20 में पाकिस्तान को बहुत इंप्रूवमेंट की जो है ना जगह नजर आ रही है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगी। चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।